आइए आज की क्लास में हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हमने थोड़ा 9th क्लास में भी पढ़ा था। इसको और आगे बढ़ाते हुए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में P/Q फॉर्म आती है और किस तरह से इनके दशमलव प्रसार होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या P/Q इज नॉट इक्वल 0। PQ प्राइम्स होते हैं या प्राइम नंबर से रूप में होते हैं। अब यहाँ हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार के इनके दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये इनके दो प्रकार के हैं। एक शांत यानी टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग के लिए जो कंडीशन होती है वो है Q इक्वल टू रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m। दूसरी तरफ इनकी अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सप्रेशन होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन होता है। इसकी कंडीशन रहती है Q इज नॉट इक्वल टू रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर m। तो आइए इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और एक एक करके इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व करके इनको देखेंगे। इसके साथ थ्योरम भी संबंधित हैं दोनों प्रकार के एक्सप्रेशन से। तो एक एक करके आइए हम इन प्रमेय को भी जानते हैं और इन प्रमेय को जो क्वेश्चंस करेंगे हम उनके साथ में इनको कोरिलेट करके उनको और एक एक उसके वर्ड को ठीक खासे समझने का प्रयास करेंगे। तो थ्योरम यानी प्रमेय की जब हम बात करते हैं तो ये मान लीजिए x इक्वल P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब x का प्रसार शांत होता है। इसको हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं, इफ अ रेशनल नंबर x इक्वल P/Q, Q is not equal 0, PQ are co-primes such that the prime factorization of Q is of the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n, m are non-negative integers, then x will have decimal expression which terminates। तो यही है इसमें। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको और क्लियर करते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं परिमेय संख्याओं के, और ये एग्जाम्पल्स हमारे आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से लिए गए हैं। तो देखिए एक परिमेय संख्या 3/8, इसको हम लिख सकते हैं 3y 2 रेज़ टू द पावर 3। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। इसको लिख सकते हैं हम ये 5 रेज़ टू द पावर
3 हो जाएगा 125, 375, 375 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3, 2 5 10, और इसको लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाई 1000, और इसको पॉइंट में लिखते हैं 0.375। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं 13y125 एग्जांपल। देखिए 13y125 इसको लिख सकते हैं हम 13/5 रेज टू द पावर 3, और इसको लिख सकते हैं हम 13 into 2 रेज टू द पावर 3 upon 2 raised to the power 3 into this, and this can be written 238,104 upon 10 to the power 3 into y is equal to 104 equal 1000 is equal to 0.104। this हमने स्टेप्स में जो हमारा परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, यानी डेसिमल में चेंज किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं बुक में से, ये हमारा 7 डिवाइडेड बाई 80, 7/80, इसको फैक्टराइज कर देंगे 7/80 मतलब 242, 22, 10 to 5, and 2 raised to the power 4 into 5, so 7 into 5 raised to the power 3, 2, 4 into 5 raised to the power 4 हो जाएगा, 3 का 5 raised to power 3, अलग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट में और 5 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 125 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 जाएगा, 875 बाई 10 रेज टू द पावर 4, ये हो जाएगा 875 बाई 10,000 0.0875। यहाँ हमने देखा ये, और भी कुछ एग्जांपल लेकर के हम इसको लिस्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्या इन जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं इसमें क्या कोई एक सिमिलरिटी है, क्या कोई ऐसा कॉमन चीजें हैं, तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 2 5 2 5 2 5, यानी जो हमारा परिमेय संख्या है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फैक्टर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, और इधर ये सारे के सारे जो इनका डेसिमल में जो कन्वर्ट हो रहा है वो पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आते हैं और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं, ये हमारे एक पॉइंट में जो नंबर है वो क्या है, शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, और यहाँ पर ये अगर हम देखें ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी इसके हर में 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में फैक्टर हमें मिल रहे हैं। देखिए यही कह रहा है ये थ्योरम, x इक्वल p अपॉन q, जहाँ p q से आवाज को टाइम से एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n के रूप का, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ m ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब यह नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब इंटीजर्स में से नेगेटिव निकाल दिए जाएं तो बाकी जो इंटीजर्स बचेंगे वो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे,
और उसमें जीरो और नेचुरल नंबर बढ़ेंगे, यानी इनको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक है n और m के मान, तब x का प्रसार शांत टर्मिनेटिंग होता है। तो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं इस तरह से ये हमारा ये थ्योरम इसके साथ रिलेट होते हैं। अब दूसरी एक थ्योरम और भी है जो हमारे अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग से कंसर्न है। तो देखिए उसमें थ्योरम में कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, सेम थ्योरम लगभग रहती है। उसमें ये रहेगा x इक्वल पी अपॉन क्यू, जहाँ पी क्यू से आवाज है एक परिमेय संख्या ऐसी है कि क्यू 2n इंटू 5n के रूप का नहीं है, या क्यू इज नॉट इक्वल टू 2n इंटू 5n, जहाँ n है ऋणात्मक पूर्णांक की, तब x का प्रसार अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो दो जगह चेंज हो जाएगा और इस तरह से उसके डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, या उसको हम यह भी कह सकते हैं इफ और रेशनल नंबर x इक्वल p अपॉन q where q is not equal to 0, p q are co-primes such that the prime factorization of q is not equal to 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, where n are non-negative integers, then x will have non-terminating repeating decimal। तो वो थ्योरम इसके अकॉर्डिंग, आइए उसको भी हम अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के उसको क्लियर करते हैं। तो ये हमारा शांत इंटरमीडिएट हो गया। दूसरा हम देखिए कुछ नंबर लेते हैं, ये 1/7 एग्जाम्पल। अब 1/7 को हम एक अलग से पहले डिवाइड करके देखते हैं। जरा देखिए इसको 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, और 1 1 ये 0 0 0 जो भी है आप इसको यहाँ 0 पॉइंट। अब देखिए 7 से करेंगे क्या आएगा, 7 3 30 हो जाएगा हमारा, 1 4 28 2 20 and 14 6 पे 0 ले लेंगे, 8 5 6 4 पे 0 5 35 5 8 7 4 9 1, then again this and fill this 1 and fill 7 and 1 3 and फिर अगेन 30 इस तरह से। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पर 7, उसके बाद फिर 1 और फिर 4 28 2 इस तरह से 20, यानी आगे हम इसको जब 7 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं रिमाइंडर अगेन एंड अगेन आगे बढ़ता जा रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, और साथ ही साथ जो क्वोशिएंट है या इसका जो भागफल है वो भी आगे एक्सपेंड होता जा रहा है।
अब इसमें क्या इसमें कोई एक पैटर्न भी बन रहा है? अगर हम थोड़ा सा जरा गौर करें तो देखिए, रिमाइंडर की जब हम बात करते हैं तो एक स्टेप्स के बाद एक रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अगर हम जरा देखो, 10 भी 10 था, इसके बाद ये 30, वही 3 बचा था वो, फिर 20, इस तरह से आ गया। यानी ये जो एक है इधर ये 10 20 एक रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। और इधर भी 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4, वही आगे चलता जाएगा 1 4 2 8 5 7, इस तरह से और आगे करेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 4 2 8 5 7 जो एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है उसके फॉर्म में एक रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। इस तरह के डिवीजन में, या यूँ कहिए इस तरह की परवेश संख्याओं को जब हम डेसिमल निकालते हैं तो इस तरह से एक कंटिन्यूस एंडलेस फॉर्म में, पैटर्न में ये आगे इनके जो डिवीजन है आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के हमारा अगर हम इसको देखें 1, क्योंकि इसके पैटर्न को और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर चाहते भी हम 7 इंटू मान लीजिए 2 raised to power 0, बट 7 इसमें है। और इसका अगर हम डेसिमल में क्या था 0.142857 आगे 14285 इस तरह से इस तरह से कंटिन्यूस चलता रहता है। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 13 डिवाइडेड बाय 120। चलिए इसके लिए देखिए हम थोड़ा सा फैक्टर 120 मीन्स 262 32 53 5 2, इसको लिख सकते हैं 30 बाई 2 raised to the power 3 into 3 into 5। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 एक्स्ट्रा भी, यानी 2 raised to the power n into 5 raised to the power m के फॉर्म का ये नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 120 को 13 से, तो देखिए हमारा रिजल्ट आएगा 0.108 एंड सो। यानी इस तरह की जो परवेश संख्याएं हैं इनका डेसिमल जो एक कभी उसको टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी है, दोनों चीजें जुड़ी हैं। एक तो इसके जो अंक हैं पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहे हैं, और दूसरा रिपीट भी हो रहे हैं। इसमें देख रहे हैं हम रिपीट कौन कौन से डिजिट हो रहे हैं, एक यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स 1 4 2 8 5 7 ब्लॉक, दिस ब्लॉक, फिर एक और एक ब्लॉक, इसमें 3 3 3 3। तो इसको लिखने का भी तरीका हमारा क्या हो जाता है, इसको लिखते हैं 0.142857, इस पे बार लगा देते हैं, बार, यानी ये नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, ये हमें बताता है कि ये नंबर हमारे आगे। इसी तरह से इसको ये 0.108 के बाद 3 पर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका रहता है। और ये हमारा जो फॉर्म है इसको, यानी इसमें हम देख रहे हैं एक तरफ जो हमारा क्यू है या जो इसका
परवेश संख्या का हर है उसके फैक्टर 2n इंटू 5n, या इसको सिंपली कहिए कि 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में प्राप्त नहीं हो रहे, और इस तरह के परवेश संख्याओं का जो दशमलव प्रसार हो जाता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो किस प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती, या इसको कहिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसको कहिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इस तरह से हम इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, कैटेगराइज कर पाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो सिंपली इसमें यही है कि हमें इनके परवेश संख्याओं के हर को देख करके और इसे कंपेरिजन करके कि दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इस फॉर्म का हुआ या इस फॉर्म का हुआ, हम बता पाएंगे कि इस परवेश संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अर्थात शांत यानी टर्मिनेटिंग है, या अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है। बिना भाग किए हुए हम ये देख करके इसको बता सकते हैं कि किस कैटेगरी में ये आता है। तो इसमें बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है इतना अगर आप ठीक से इस चीज़ को समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती